आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच। न केवल धन कमाने की एक सरल गाइड है, बल्कि यह एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसे अपनाने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक की जड़ यह विचार है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। इनने अन्य समय के महानतम उद्योगपति, बिजनेसमैन और सफल व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन किया और उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि सफलता का प्रमुख स्रोत व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके हम अपने विचारों और सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो खेत में बीज बोता है। अगर वह सही बीज सही मौसम में और सही तरीके से बोता है तो भरपूर फसल प्राप्त कर सकता है। उसी तरह हमारे विचार भी बीज के समान होते हैं। अगर हम सही विचारों को अपने मस्तिष्क में बोएं और उन्हें समय के साथ पोषित करें तो हम अपनी इच्छाओं की फसल काट सकते हैं। नेपोलियन हिल इस किताब की इस प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे मानसिकता विचारों को सफलता के बीज के रूप में बोया जाए और उन्हें सही तरीके से पोषित किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। सफलता प्राप्त करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक प्रबल इच्छा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यदि आप किसी भी चीज़ को पूरी प्रबलता के साथ चाहते हैं तो आप उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह केवल एक साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जल्दी हुई वो तीव्रता होनी चाहिए जो आपको उस लक्ष्य की ओर झकेले। इच्छाएं केवल तभी फलती फूलती है जब वे जुनून के साथ जुड़ी होती है। आपकी इच्छा स्पष्ट और ठोस होनी चाहिए ताकि आपका अवचेतन मन इसे समझ सके और इसे साकार करने के लिए आपके प्रयासों का मार्गदर्शन करे। रमेश एक साधारण युवक था जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसके मन में अमीर बनने की एक तीव्र इच्छा थी। उसे यकीन था कि एक दिन वह एक सफल उद्यमी बनेगा। हालांकि उसकी स्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा को कभी नहीं छोड़ा। रमेश ने हर दिन अपने आप से कहा कि मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, और इसके लिए उसने मेहनत करना शुरू की। उसने छोटे छोटे व्यवसायों में निवेश करना शुरू किया और हर बार असफल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। कई वर्षों के संघर्ष के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। वह एक सफल उद्यमी बन गया। रमेश की यह कहानी साबित करती है कि जब आप किसी भी चीज़ को गहरे दिल से चाहते हैं तो उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह आपकी इच्छा ही है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाती है। दूसरा, विश्वास। विश्वास सफलता प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। हिल बताते हैं कि जब आप अपनी इच्छा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो यह विश्वास आपकी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाता है। विश्वास हमारे अवचेतन मन का एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप मानते हैं कि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। नकारात्मक विचार और शक सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं और इन्हें नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सीमा एक संगीतकार थी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं था कि वो कभी सफल हो सकेगी। वह अपनी कला में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन हमेशा अपने काम के प्रति संदेह में रहती थी। उसकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा उसकी आत्मसंदेह था। एक दिन उसकी मुलाकात एक गुरु से हुई जिन्होंने उसे आत्मविश्वास की ताकत समझाई। गुरु ने उसे बताया कि यदि वह अपनी कला पर विश्वास नहीं करेगी तो उसे कभी सफलता नहीं मिल सकेगी जिसकी वह हकदार है। सीमा ने गुरु की बातों को दिल से लगाया और हर दिन अपने आप से कहना शुरू किया कि मैं एक सफल संगीतकार हूँ। उसने अपनी कला में और मेहनत की, लेकिन इस बार इसके अंदर आत्मविश्वास का बल था। कुछ ही वर्षों में सीमा एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गई। उसकी सफलता का कारण उसकी कला के प्रति उसका आत्मविश्वास था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आप उसे साकार करने के लिए सही दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। अध्याय 3, स्व सुझाव, ऑटो सजेशन। यह अध्याय हमें बताता है कि आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर काम करता है। स्व सुझाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं। हिल का मानना है कि आपका मस्तिष्क वही करता है जो आप उसे निर्देशित करते हैं।
इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को बार बार यह सुझाव देना चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं। जब हम इसे नियमित रूप से करते हैं तो यह विचार हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और हमारी वास्तविकता में बदलने लगता है। मोहित को हमेशा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बनने का सपना था, लेकिन उसे यह लगता था कि वह इसके योग्य नहीं है। उसे हमेशा खुद पर शक रहता था और वह खुद को कमज़ोर समझता था। एक दिन उसने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और स्व सुझाव के महत्व को समझा। उसने हर दिन अपने अवचेतन मन को सुझाव देना शुरू किया कि मैं एक सफल मैनेजर हूँ, मेरे पास लीडरशिप की सभी योग्यताएं हैं और मैं हर स्थिति को संभालने में सक्षम। उसने इन सकारात्मक सुझावों को हर दिन सुबह और रात को दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे मोहित के आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी। उसने न केवल अपनी नई सोच के साथ काम किया, बल्कि अपने काम में सुधार किया और अपने नेतृत्व क्षमताओं को निखारा। उसी समय में उसे प्रमोशन मिला और वह अपने सपनों के अनुरूप एक मैनेजर बन गया। कैसे यह कहानी हमें सिखाती है कैसे ऑटो सजेशन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अध्याय 4 विशेषज्ञता का महत्व। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सामान्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। हिल यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा। यह विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए लगातार अध्ययन, अनुभव और प्रयास की आवश्यकता होती है। राहुल एक व्यवसायी था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल रही थी। उसका व्यवसाय धीरे धीरे नीचे जा रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि समस्या कहाँ है। एक दिन उसने यह समझा कि अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं रखता। उसने यह तय किया कि वह अपने विशेषज्ञता को बढ़ाएगा और अपने व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखेगा। उसने विभिन्न व्यापारिक कोर्स किए, विशेषज्ञों से सीखा और अपने व्यवसाय के हर पहलू को समझा। कुछ ही महीनों के भीतर उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। अब वह अपने उद्योग में एक विशेषज्ञ के रूप में जाने लगा। यह उदाहरण हमें बताता है कैसे विशेष ज्ञान व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। अध्याय 5 कल्पना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हर महान विचार, आविष्कार और सफलता का आरंभ हमारी कल्पना से होता है। जब हम अपनी कल्पना का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। हिल के अनुसार हमारी कल्पना वह कार्यशिला है जहां हम अपने विचारों को रूप देते हैं। अगर हम अपनी कल्पना में अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो हम उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। नीतू एक फैशन डिजाइनर थी जो हमेशा दूसरों के डिजाइन को देखकर अपने डिजाइन में बदलाव करती थी। उसकी अपनी कोई विशेष पहचान नहीं थी। नीतू अपनी खुद की रचनात्मक उपयोग नहीं कर रही थी और उसे महसूस होने लगा कि वो अपने काम में संतोष नहीं पा रही है। उसने थिंक एंड ग्रो रिच के कल्पना अध्याय को पढ़ा और समझा कि सफलता पाने के लिए केवल दूसरों की नकल करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना होगा। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। हर सुबह और रात को वह अपनी आंखें बंद करके गहराई से ध्यान लगाती और अपने आप को दुनिया का सबसे सफल फैशन डिजाइनर के रूप में कल्पना करती। उसने अपने भविष्य के डिजाइन और अपने फैशन शो और ग्राहकों की तारीफ को पहले से ही अपने दिमाग में देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कल्पना में ऐसे नए और अद्वितीय डिजाइन आने लगे। नीतू के डिजाइनों में खास परिवर्तन आने लगा। उसके नए डिजाइन बाजार में छा गए और उसे कई बड़े ब्रांडों से काम के ऑफर मिलने लगे। अब नीतू की पहचान एक क्रिएटिव और इनोवेटिव डिजाइनर के रूप में होने लगी। यह उसकी कल्पना शक्ति का परिणाम था जिसने उसके सपनों को हकीकत में बदल दिया। कल्पना कीजिए कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपनी कल्पना को सही दिशा में प्रयोग करें और अपने सपनों को स्पष्ट तस्वीर बना सकें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। अध्याय 6 संगठित योजना। नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि सफलता पाने के लिए केवल इच्छा और कल्पना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए संगठित योजना बनानी होगी। बिना एक स्पष्ट योजना के हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने हर कदम को पहले से ही योजना के तहत तय करता है।
हिल बताते हैं कि योजना बनाना और उसे लागू करना ही सफलता की कुंजी है। आदित्य एक इंजीनियर जिसका सपना था कि वो अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंपनी शुरू करे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू किया जाए। उसने कुछ साल नौकरी में बिता दिए, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाया। एक दिन उसने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी, संगठित योजना का महत्व समझा। उसने महसूस किया कि उसे एक ठोस योजना की आवश्यकता है। उसने अपने विचारों को कागज पर उतारा और एक विस्तृत योजना बनाई। उसने यह तय किया कि अगले 2 वर्षों में वह अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा, जरूरी फंडिंग जुटाएगा और अपनी कंपनी के लिए सही टीम बनाएगा। इसके बाद उसने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने काम से जुड़े लोगों को संपर्क किया, संभावित निवेशकों के साथ बैठक की और कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर काम किया। कुछ समय बाद आदित्य की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंपनी की नींव रख दी। यह कहानी हमें बताती है कि बिना योजना के हमारा सपना अधूरा रह जाता है। एक स्पष्ट योजना हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे संगठित योजना के बिना इच्छा कल्पना भी निरर्थक साबित हो जाती है। अध्याय से निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। नेपोलियन हिल का मानना है कि सफल व्यक्तियों की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वे जल्दी और दृढ़ निर्णय लेते हैं। जब आप किसी भी लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं तो आपको जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और फिर अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। बहुत से लोग निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं और इसी कारण वे अवसरों को खो देते हैं। सफलता पाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। सपना एक शिक्षिका थी, लेकिन उसे हमेशा से अपना खुद का स्कूल खोलने का सपना था। उसने कई बार इसके बारे में सोचा, लेकिन हर बार निर्णय लेने में देरी कर दी। उसे हमेशा डर लगता था कि क्या वो सही निर्णय ले रही है। इसी वजह से वह अपने सपनों की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाई। एक दिन उसे थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और यह समझा कि निर्णय न लेने की आदत उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। उसने उसी दिन यह निर्णय लिया कि वह अगले साल तक अपना स्कूल शुरू कर देगी। अब उसने बिना किसी संदेह को निर्णय लेने पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक छोटी जगह किराए पर ली और कुछ योग्य शिक्षकों को नौकरी पर रखा और बच्चों के लिए सुविधाएं विकसित की। कुछ ही समय में सपना का स्कूल सफल हो गया और उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। अगर उसने निर्णय लेने में और देरी की होती तो शायद वह कभी अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल पाती। यह उदाहरण दर्शाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए त्वरित और दृढ़ निर्णय लेना आवश्यक है। अध्याय 8, धीरज, परसिस्टेंस। धीरज और स्थायित्व सफलता की नींव होते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल लोग वही होते हैं जो विफलताओं से डरते नहीं हैं और हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। धीरज ही वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को उसके मंजिल तक पहुंचाता है। अर्जुन एक उद्यमी था जिसने अपने पहले स्टार्टअप में विफलता का सामना किया। उसकी सारी पूंजी डूब गई और उसके मित्रों ने भी उसकी साथ छोड़ दिया। उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो अपने सपने को छोड़ दे या फिर सिर्फ प्रयास करे। अर्जुन ने थिंक एंड ग्रो रिच का धैर्य अध्याय पढ़ा और यह निर्णय लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने असफलताओं से सीखा और दोबारा प्रयास करने का मन बनाया। इस बार उसने अपने व्यवसाय को और भी बेहतर योजना के साथ शुरू किया। उसे फिर से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही वर्षों के बाद अर्जुन का व्यवसाय चल पड़ा और उसे बड़ी सफलता मिली। यह अर्जुन का धैर्य ही था जिसने उसे असफलताओं के बावजूद सफलता की ओर बढ़ाया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन जो लोग धीरज रखते हैं वे ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हिल इस अध्याय में बताते हैं स्थिरता और दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं होता। एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की एक ऐसी कालजयी पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। यह पुस्तक सिर्फ धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की एक मानसिक को विकसित करने पर आधारित है। हिल हमें यह सिखाते हैं कि इच्छा, विश्वास, स्वसुझाव, कल्पना, योजना, निर्णय लेने की क्षमता और धीरज, ये सभी तत्व हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।